वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। सो मैंने पहले ही आपको बता दिया था बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर शुरू हो गया है और इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ मैं कवर करूंगा, मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो आज का ये टॉपिक है बेसिकली जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही टॉपिक है ना। तो मैंने ये टॉपिक में बहुत सारा ऐसा चीज़ कवर कर रहा हूँ जो कि आपका एग्जाम का ओरिएंटेड है और बहुत ही हेल्प होगा। तो पहला वीडियो फाइनेंशियल जो है मार्केट विषय में मैंने बता दिया था, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये आपको जो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बीएसटी का जो है चैप्टर है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है भाई? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट, है ना। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटेड द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फॉर स्पेसिफिक बिजनेस सोर्स, है ना। आप जो डिटरमिन करता है बिजनेस कहाँ से पैसा लाएगा और बिजनेस स्पेसिफाई द सोर्सेस ऑफ फंड एंड कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। बिजनेस कहाँ से पैसा लाएगा उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या हो गया? आप जो बिजनेस प्लान करता है कौन कौन सोर्स से पैसा लाएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जो बनाते हैं वो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? द एस्टिमेट द फंड। भाई आपको कैपिटल मतलब आपको लैंड कितना चाहिए, बिल्डिंग कितना चाहिए, आप एक जो है आप प्रोजेक्ट बनाते हो। क्या बनाते हो? प्रोजेक्ट बनाते हो, है ना। बिजनेस शुरू करने के पहले जो है आप इवेल्यूशन करते हो कि आपको पैसा कितना लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट और फॉर सोर्सेस ऑफ फंड, और फिर कहाँ से वो आएगा। नेक्स्ट दो एस्पेक्ट होता है जो फाइनेंशियल प्लानिंग का, ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है भी? मैन ऑब्जेक्टिव एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई पैसा का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, पैसा का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। सेकेंड, सी दैट द एंटरप्राइज डज नॉट रेज सोर्स नीड इजीली, है ना। भाई दूसरा बात है कि ऑर्गेनाइजेशन को इजीली वो मिल जाए, है ना। सो ये हो गया अवेलेबिलिटी होना चाहिए फंड का, है ना। रिक्वायरमेंट बिजनेस में जो है दूसरा इजीली वो मिल जाए। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या आपका इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, हम लोग ये चीज़ अभी देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर द ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन है भाई? We'll do one by one. Ensure the smooth running of the business enterprise by ensuring the availability of the funds at the right time. जब आपको जब जरूरत है पैसा का तब आपको पैसा मिल जाए, दैट इज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। तो सबसे पहले क्या हुआ? जब कंपनी का जरूरत है तब पैसा आपको मिल जाए। नेक्स्ट हो गया एंटीसिपेटेड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। फ्यूचर में क्या पैसा का जरूरत है वो आपको पता होना चाहिए और कितना स्टॉक रखना है वो भी होना चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, आईटी, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उन लोग के भीतर में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑल डिपार्टमेंट। देन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्या हुआ? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली। जैसे आपके पास पैसा ही नहीं रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए, क्या आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हो? जी नहीं, है ना। तो नेक्स्ट हो गया टू एस्टैब्लिश लिंकिंग बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भाई प्रेजेंट आप क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर में आप कुछ बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, है ना। आपका एक्सपांसन का, प्रोडक्शन का प्लानिंग कर रहे हो, तो आप कैसे कर पाओगे? आपके पास पैसा नहीं होगा तो। सो दैट यू नीड मनी, यू नीड मनी, बिजनेस यू नीड मनी फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। Then it provides the linkage between the investment and financial decision. भाई इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन, भाई आप कहाँ पैसा यूज करोगे, कौन कौन सा एसेट खरीदोगे, है ना, वो आपको हेल्प करेगा। कहाँ से पैसा आएगा? भाई इक्विटी रेज करोगे या डेप्ट रेज करोगे या इक्विटी बोथ और डेप्ट दोनों रेज करोगे। सो ये जो है डिसीजन लेना, ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। देन फैसिलिटेट द इजी ना परफॉर्मेंस ऑफ द इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड ऑफ द क्लियर स्पेसिफिक मेजरमेंट टर्म। भाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हो। अगर बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है तो आप जानोगे इज डूइंग गुड, है ना।
तो ये सब जो है दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमने क्या बताया, स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस आपको करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। फंड कितना अवेलेबिलिटी है वो राइट टाइम पे वो मिलना चाहिए। सेकंड, हेल्प फॉर द फ्यूचर एंटिसिपेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर में कितना बिजनेस का रिक्वायरमेंट है ना, इसके लिए आपको चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए ताकि आप इजीली कोऑर्डिनेट कर पाओ और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हो पाए और फ्यूचरली प्लानिंग कर पाओ। देन हो गया आपको वेस्ट ऑफ फंड, इंक्रीज द एफिशिएंसी करना है, जो बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है ताकि आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो तो यूज़ कर सकते हो, आपका पैसा वेस्ट ना जाए, सही जगह सही चीज़ पे यूज है और रिटर्न पक्का मिल पाए। लिंकिंग बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए आप लिंक कर सकते हो। आप प्रेजेंट का प्लानिंग कर सकते हो, करेंट ईयर, फ्यूचर ईयर और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हो बिजनेस के लिए। कंटिन्यूस लिंकिंग विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंस डिसीजन, जो है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन में लिंक कर सकते हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द एंटरप्राइज कैन बी डन थ्रू द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ये मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने बताया। नेक्स्ट हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हमने ये आपको अब मैं पढ़ाता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और हाउ इट हेल्प, है ना। सो कैपिटल स्ट्रक्चर है हाउ इट कैन बी डिफाइंड। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन रेफर टू द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्सिंग बिटवीन ओनर एंड बोरोड फंड। भाई आप डेप्ट इक्विटी कितना लोगे, डेप्ट कितना लोगे, 2:1 या 1:2 या 1:1। तो ये जो डिसीजन लेना है इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। मीन्स हाउ मच इक्विटी हाउ मच फंड, ये जो रेशियो डिटरमिन करना, कैलकुलेट करना, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। देन फाइनेंशियल रिस्क डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क? Financial risk defined in the it is the situation where company is unable to meet the fixed financial charges to payment of interest or debt। जब बिजनेस अपना जो रिक्वायरमेंट है, जो फिक्स्ड जो इंटरेस्ट चार्जेस पे करने का कैपेबल नहीं रख पाता है या डेप्ट पेमेंट करने का कैपेबिलिटी नहीं रहता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। मीन्स अनेबल टू पे द डेप्ट और इंटरेस्ट with the stipulated period of time। Trading on equity definition। What do you mean trading on equity? Trading on equity definition क्या होता है? So trading on equity definition it refer to the increasing in the earning per share, increasing in the EPS earning per share by employing the sources of financing carrying the fixed capital charges like debenture, interest paid at fixed rate and preference share, dividend is paid at the fixed rate। तो देखिए जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स रेट अगर डिटरमिन करते हैं, है ना। तो ईपीएस मीन्स रेफर द इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे इंक्रीज है? प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस इंक्रीज करेगा और आपका नंबर ऑफ शेयर घटेगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा। अगर डेप्ट जो कम लोगे, इक्विटी शेयर ज़्यादा ले लोगे तो ईपीएस कम हो जाएगा। इक्विटी शेयर और डेप्ट का रेशियो आपको प्रॉपरली डिटरमिन करना है ताकि आपका जो है ईपीएस अच्छा से बढ़ पाए। देन फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। मीन्स डेप्ट इक्विटी रेशियो आप डिटरमिन करते हो। तो डेप्ट क्या होता है? उधारी से आप लोन लेते हो, है ना, बॉन्ड डिवेंचर इशू करते हो, है ना, या बैंक से आप लोन लेते हो। दैट इज जो डेप्ट है उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको होता है फाइनेंशियल लिवरेज। और इट इज ऑल्सो कंप्यूटेड डेप्ट इक्विटी रेशियो और डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी रेशियो एंड डी इज द डेप्ट इज इक्विटी। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जो आपको डिटरमिन करना पड़ता है। तो लिवरेज मतलब क्या? कितना आप बोरो कैपिटल ले रहे हो।
जितना बोरो कैपिटल रहेगा उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। हो गया लिवरेज। देन फिक्स्ड कैपिटल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल क्या है? इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट। Investment in the long term asset is the fixed capital. It refers to investment in the long term asset, fixed capital. आपने मशीन खरीदा 1 साल के लिए नहीं कर तो 10 साल 20 साल के चलता है। एसी खरीद तो 3 साल 5 साल के लिए चलता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए होता है ना, 6 महीना 1 साल 1 महीना के लिए नहीं होता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले क्या है भाई? इट रेफर टू द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, ग्रोथ ऑफ द फर्म को आप कंसिडर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको पहले क्या बताया? इफेक्टिव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन इन द फ्यूचर। सो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट ऑफ द ह्यूज कैपिटल आउटफ्लो, अभी एक एक मशीन खरीदते हो करोड़ रुपया लगता है ना। So that has to be considered huge capital investment and investment in the land building plant machinery। ये जो है बहुत खर्चा लगता है। ज़मीन का खर्चा कितना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मशीन का खर्चा यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर देश से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लगता है। सो वो डिसीजन होता है फिक्स्ड कैपिटल एंड इट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल लिवरेज ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा होता है जब इन आप कैपिटल फाइनेंस से जो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन लेते हो। एंड these decisions are several or more may be lead to major loss। अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो जाएगा, और जो पैसा अगर नहीं है आपके पास तो लॉस हो सकता है ना। डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, एसेट ज़्यादा खरीद लिए, डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी का लॉस होगा ना भाई। देन वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल नीड टू बी मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई कंपनी को डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इसको छोड़ना नहीं है। और आगे वीडियो में हम दिखाएंगे डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, बिजनेस डिसीजन, और डिटेल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक का पूरा फुल एनालिसिस करेंगे। जो है फैक्टर इफेक्टिव चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ना। देन आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कब होता है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपको डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रेस्ट रिक्वायरमेंट। जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट कब होता है, कम रिक्वायरमेंट कब होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आई होप आपको एंजॉय किए होंगे दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो।